Thank you, Lord Jesus. Paki Sharon Supernal Faintime. Resi Praintele Pondiel Faintime. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Parasaka Pariel Faintime. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Dirabasho pray faintime. Librante de bunda lagabundi de Franti di Yeriel from Troboshin Kramal faintime. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Paka Pari Yesi Prani El faintime. Lubaraka Rebishente Libranshin Telabunda Lagabusinte. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Parabasi pray faintime. Uparishenti kiribi ekarabasopra ventene libashaka talabunda lagabasinte librante labunda lagabusi prankri shaka talabunda lagabanda. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Parabarabasa parishentene. Ugramanda mingo musi kamanta labunda lagabasanta mama mama. पिता परमेश्वर का फिर से तेरे सिंहासन के करीब आते प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरा शुक्रिया अदा करना चाहते प्रभु आपने अभी तक हम सभी लोगों को महफूज रखा सुरक्षित रखा तेरा धन्यवाद है पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के महान नाम से पिता हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर के जीवन में प्रभु और ज्योति को जला और इनको चमका यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आज पेंटिकोस के दिन प्रभु परमेश्वर जैसे आपने और लोगों को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपने अपने जीवन को चमका दिया यीशु के नाम से प्रभु इतने अद्भुत रीति से इस कलीसिया के लोगों को चमका ताकि परमेश्वर तेरी गवाही ठहरने पाए यीशु के नाम से धन्यवाद करते सारी उन चीजों के लिए यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल करें आमीन Hallelujah. 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 परमेश्वर की स्तुति हो परमेश्वर की प्रशंसा हो क्योंकि वो महान है सर्वोत्तम परमेश्वर है परमेश्वर के लोगों आज पेंटिकोस्ट डे है पेंटिकोस्ट का मतलब होता है पवित्र आत्मा का पर्व और it is the celebration of the Holy Spirit when He came upon this earth और ये अद्भुत रीति से एक उत्साह का पर्व है जब पवित्र आत्मा जो कि स्वयं है परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर आया बाइबल इस प्रकार से बताता है कि जब पवित्र आत्मा यीशु के चेलों के ऊपर जब आया बाइबल के मुताबिक उस जगह पर एक बार में 3,000 लोग परमेश्वर को उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और फिर के काम उसका पहला 10 के मुताबिक पवित्र आत्मा जब आया पवित्र आत्मा ने इस तरीके से काम किया like a dunamis dunamis का मतलब होता है bombastically bombastically का मतलब होता है जब यीशु मसीह जब वो पवित्र आत्मा जब आया इस पृथ्वी पर अद्भुत रीति से सामर्थ्य से काम किया अद्भुत सामर्थ्य
जब पवित्र आत्मा स्तुति कराए, और आज वही सामर्थ परमेश्वर के लोग, सेम सामर्थ आज आपके हमारे जीवन में काम कर रहा है। सेम उस सेम पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, सेम पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के द्वारा कार्य कर रहा था, सेम पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा काम किया और पुत्र रीति से गवाही पैदा हुआ। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 8वें आयत के मुताबिक सामरिया यहूदिया पृथ्वी की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरे। और ये सब कुछ हुआ, ये सारा काम पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया। So आज it is a celebration of the Holy Spirit। आज एक ऐसा पर्व है जो कि खुशी और आनंद का पर्व है, जिसे बोलते हैं उर्दू भाषा में जश्न रूए पाक, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में the celebration of the Holy Spirit, the celebration of the Pentecost day। उत्साह का पर्व है पेंटिकोस्ट का दिन। परमेश्वर के लोगों, ये पेंटिकोस्ट का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वो ये है कि ये पेंटिकोस्ट डे रिजरेक्शन डे के बाद से लेकर अभी तक जितने भी ये दिन हुए, जिसको बोलते 50 दिन, उसके बाद पवित्र आत्मा ने आके कार्य किया। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर था, और जब वो उठा लिया गया तो इस पृथ्वी पर 40 डेज तक इस जगह पर कार्य कर रहा था। और परमेश्वर के लोगों, जिसका तात्पर्य पता है क्या होता है? पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट का मतलब है साइंस की भाषा में कुछ इस प्रकार से है। साइंस की भाषा में पेंट का मतलब होता है पांच। So परमेश्वर के लोगों, Pentecost, और वो cost, there should be multiplied by the 10। So Pentecost वो 50 का दिन, जो कि पवित्र आत्मा ने आकर इस पृथ्वी पर कार्य किया। और ग्रीक भाषा में इस पेंटिकोस्ट का जो तात्पर्य है वो 50 है, कि पेंटिकोस्ट का तात्पर्य है कि 50 का दिन, 50, 50। और ये पास ओवर से जो वो 40 दिन के जो उपवास, जो रोजे वगैरह चले थे, so उस पास ओवर से from the resurrection day, उस पुनरुत्थान से दिन से लेकर आज तक वो 50वें दिन को जोड़ा गया है। और इस दिन पवित्र आत्मा ने कार्य किया जब प्रभु यीशु मसीह के चेले इस पृथ्वी पर थे और निरंतर प्रार्थना में लगे हुए थे उस प्रेरितों के काम के मुताबिक। अब इस प्रकार से बताता है कि इस प्रकार से पवित्र आत्मा आया कि लोग उस आग से भर गए, उस आग से भर गए। और जैसे वो आग से भर गए, परमेश्वर के लोगों, वो लोग नई भाषा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं परमेश्वर के लोगों
न्यू टेस्टामेंट में जाने से पहले, प्रेरितों के काम में जाने से पहले मैं जाऊंगा उस पुराने नियम में कि परमेश्वर का वचन उस पुराने नियम के मुताबिक उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को क्या बताना चाह रहा। ले व्यवस्था की पुस्तक ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 15 आयत और 16 आयत। ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत। ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ले व्यवस्था 23वां अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। ये मैं बता रहा हूँ परमेश्वर के लोगों की मूसा के समय में किस तरीके से कार्य हुआ। मूसा के समय में परमेश्वर ने उस समय भी वो किस प्रकार से पेंटिकोस्ट का दिन का पर्व किस प्रकार से उस जगह पर बनाया गया। सो परमेश्वर के लोगों ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। व्यवस्था की पुस्तक का 23वां अध्याय उसकी 15 और 16 है। इस प्रकार से लिखा है कि फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम मिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से रात, उस दिन पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना और 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। एक पर ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के लोगों, 7वें दिन विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तो परमेश्वर के लोग यहाँ पर जो बताया गया ये 50वां दिन। So why 50 days? क्यों वो 50वां दिन? क्यों वो 50वां दिन? क्यों वो परमेश्वर के लोगों इस 16वीं आयत में जैसे लिखा है कि अन्न बलि चढ़ाना, ये इस जगह पर एक जूइश सेलिब्रेशन को हो रहा है जो कि माउंट सिनाई, वो सीने पर्वत पर उस परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर के लोग उस जगह पर बोल रहा है। और जब इस पृथ्वी पर जब वो मूसा था, परमेश्वर के लोगों, मूसा उस खुदा से बात करने के लिए उस पर्वत पर गया, उससे बात किया। और जब वो उस पर्वत पर गया, उससे बातचीत को किया, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उस मूसा को वो 10 व्यवस्था, 10 कानून, the 10 commandments, the law, उस मूसा को दिए कि लोगों के आगे रखना इन कानून, इस व्यवस्था को, इस लॉ को, इस कमांडमेंट को, इस आज्ञा को। परमेश्वर के लोगों, जब मूसा को वो 10 आज्ञाएं जब मिली और वो 10 आज्ञाएं, उस 10 आज्ञाओं को लेकर वो मूसा उस तख्तियों पर लिखकर, जब वो मूसा लेकर आ रहा था उस व्यवस्था को, उस कानून को, उस आज्ञाओं को, जब मूसा वो नीचे लेकर आ रहा था, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि जब लॉ आया, जब कानून आया, जब व्यवस्था आई, तो व्यवस्था आने के द्वारा 3000 लोग मारे गए। 3000 लोग मारे गए जब व्यवस्था जब आई। 3000 लोग मारे गए। जैसे कि लिखा हुआ है
निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। जब परमेश्वर के लोगों, जब व्यवस्था आई, जब वो कानून आया, जब लॉ आया, लॉ, तो 3000 लोग मारे गए उस लॉ में, उस व्यवस्था में, जब व्यवस्था आई। निर्गमन उसका 32वां अध्याय उसकी 28वीं आयत के मुताबिक। लेकिन परमेश्वर के लोगों, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, लेकिन जब पवित्र आत्मा जब आया, तो परमेश्वर के लोगों को बाइबल इस प्रकार से बताता है कि 3000 लोगों को जिंदगियां मिली। हालेलुया। सो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है परमेश्वर के लोगों कि जब व्यवस्था आई तो 3000 लोग मारे गए, और जब पवित्र आत्मा आया तो 3000 लोगों ने जिंदगी को पाया। हालेलुया। सो व्यवस्था मृत्यु को दिखाता है, व्यवस्था मृत्यु को लेकर आती है, और पवित्र आत्मा जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर को इस प्रकार से बताता है कि जैसे ही पवित्र आत्मा आया उस पेंटिकोस्ट के दिन, जैसे ही पवित्र आत्मा आया, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है परमेश्वर के लोगों, प्रेरितों के काम उसका 2वां अध्याय उसकी 41 आयत में, 41वीं आयत में इस प्रकार से बताता है परमेश्वर के लोगों कि वो जैसे ही पवित्र आत्मा आया तो पतरस ने इतने अद्भुत रीति से कार्य किया कि एक बार में ही 3000 लोगों ने जीवन को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। पहला बिंदु जो कि है व्यवस्था मृत्यु को लेकर आता है, और पवित्र आत्मा जीवन को लेकर आता है। पवित्र आत्मा जीवन को लेकर आता है। परमेश्वर के लोगों, आखिर में उस पेंटिकोस्ट वाले दिन, आखिर में उस पेंटिकोस्ट वाले दिन क्या हुआ? आखिर में उस जब पवित्र आत्मा जब आया तो आखिर में हुआ क्या था उस जगह पर? आखिर में क्या हुआ था? मैंने बताया ना, मैं नए नियम में जाने से पहले मैं आपको लेकर चलूंगा पुराने नियम में, ताकि परमेश्वर के वचनों को आप जान सकें। हम लोगों को पता है कि जब पवित्र आत्मा आया तो प्रेरितों के काम 2वां अध्याय पूरी व्याख्या को दिखाता है कि क्या किस प्रकार से पवित्र आत्मा आया। लेकिन हम लोग पुराने नियम में चलेंगे कि पुराना नियम किस प्रकार से पढ़ा था परमेश्वर। क्या बाहर वाले जितने भी लोग बैठे हुए बाहर लोग, क्या आप लोग अच्छे से लिख रहे हैं कि नहीं? ओके, निकालिएगा मेरे साथ कि आखिर में पेंटिकोस्ट वाले दिन क्या हुआ था। निकालिएगा मेरे साथ पुराने नियम में से। सपन्या की पुस्तक आपको मिलेगी पुराने नियम में। सपन्या की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। सपन्या की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मैं बता रहा हूं कि आखिर में जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, आखिर में जब इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा आया, मतलब स्वयं में तो परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर आया, तो क्या हुआ? तो पुराने नियम में से हमको देखने को मिलता है सपन्या की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। यहां पर बड़े ध्यान सुनिएगा, किस प्रकार से लिखा है कि मैं देश देश के लोगों में एक नई, क्या लिखा हुआ है? अधिको देश देश, बहुत सारे देश हैं।
देश देश के लोगों में से एक नई और शुद्ध भाषा बनवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना कर सकें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा कर सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नई शुद्ध भाषा बनवाऊंगा सारे देश के लोगों से, ताकि वो लोग उस पवित्र परमेश्वर से उस पवित्रता के साथ वो बातचीत कर सकें। वो एक नई भाषा बनवाऊंगा, एक नई भाषा बनवाऊंगा। ओके, अब हम जाएंगे नए नियम में प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से इस प्रकार से लिखा परमेश्वर के लोगों कि जब पेंटिकोस्ट का दिन जब वो आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश की बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीखें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आंखें। 4 आयत ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे नई भाषा बोलने लग गए। जो परमेश्वर के लोगों, इससे पहले भी हमने सपन्या की पुस्तक में जब हमने पढ़ा, परमेश्वर के लोगों सपन्या की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में कि मैं एक नई भाषा बनाऊंगा, वो शुद्ध भाषा, वो पवित्र भाषा, वो अन्य भाषा, वो पवित्र भाषा, ताकि हम लोग उस परमेश्वर जो कि हमारा स्वयं में परमेश्वर पवित्र है उससे गुफ्तगू कर सके, उससे बातचीत कर सके, उससे वार्तालाप कर सके उस स्वर की भाषा को बोलकर। परमेश्वर के लोगों fear the human beings, हम लोग हम मनुष्य हैं। जो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो परमेश्वर के लोग अपने मुंह से अपने शब्दों को निकाल देता है और उसकी जीभ के द्वारा उसकी आत्मा बेकार हो जाती है। हालेलुया। जो उस पवित्र परमेश्वर को समझने के लिए, उस पवित्र महाप्रतापी राजकुमार राजाओं के राजा को समझने के लिए, उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को समझने के लिए परमेश्वर ने हमारे बीच में एक नई भाषा को छोड़कर गया जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिया गया, जो कि था अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा। सपन्या की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 9वीं आयत के मुताबिक कि मैं देश के लोगों में से एक भाषा बनवाऊंगा जो कि शुद्ध भाषा होगी। परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा कि मैं अलग अलग देश के लोगों से अलग अलग भाषा बनवाऊंगा और वो मेरी उपासना करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं देश के लोगों से मैं एक भाषा बनवाऊंगा और वो शुद्ध भाषा होगी। इस जीव के द्वारा कभी कभी अब्द शब्द भी निकल जाता है और ये परमेश्वर का व्यक्तित्व नहीं है, ये परमेश्वर की पर्सनैलिटी नहीं है। परमेश्वर की पर्सनैलिटी है परमेश्वर के लोगों की ऑलवेज बी होली, हमेशा पवित्र में बने रहो जैसे स्वर्ग के परमेश्वर पवित्र है। पहले पत्रस के मुताबिक उस पवित्र परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर ने इस जगह पर क्या दिया? पवित्र आत्मा। और वो कौन सी भाषा दी गई? परमेश्वर ने हमको दिया वो अन्य भाषा, ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर को समझने के लिए उस स्वर्गीय भाषा में बोल सके। और यहाँ तक पता तक पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय की 2 आयत, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय की 2 आयत इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने वो अन्य भाषा को दिया ताकि हम मिस्ट्रीज को, उस भेद की बातों को परमेश्वर के आगे प्रकट कर सके और परमेश्वर हमें वो गुप्त की बातें हमको समझा सके। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा बोलते, जब हम स्वर्ग की भाषा बोलते,
और इट इज अ गिफ्ट, ये एक वरदान है, ये एक गिफ्ट है। अन्य भाषा ये एक वरदान है ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर से पवित्रता से उस पवित्र भाषा के द्वारा हम उसे वार्तालाप कर सकें। That's a gift, वो एक वरदान है, वो एक वरदान है। You know, जब हमको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वें अध्याय में जब हमको सीखने को मिलता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय है और वहां पर बताया गया है उस टावर के विषय में जिसको बोला जाता है परमेश्वर के लोगों द टावर ऑफ बाबुल, जिसको बोलते हैं उस बेबीलोन, उस बाबुल और बेबीलोन का जो मतलब है वो है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को क्रिएट करना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। इस प्रकार से लिखा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी और उस समय लोग पूर्व और चलते चलते शिनार देश में एक मैदान में पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने से स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। चौथी आए, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें और इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। पांचवी आए, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। आप ध्यान से सुनिए, पांचवी आए, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए स्वयं यहोवा उतर आया। छठी आए, यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं। अब गौर फरमाइएगा परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर बहुत सामर्थ्य है, यहाँ पर बहुत ताकत है। हेलो, क्या आप लोग जाग रहे हैं कि नहीं? ओके। छठी आयत में लिखा हुआ है और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। सातवियां है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें। यहां पर कौन है? यहां पर है वो पिता, वो पुत्र और वो पवित्र आत्मा, तीनों उसी जगह पर है। ये यहोवा कह रहा है कि इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें। ये वो ही हम है जिस जो लिखा हुआ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है कि आओ हम मिलकर उस आदम की रचना को करें। हम दर्शा रहे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। 7वीं आयत के मुताबिक लिखा हुआ है इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को नहीं समझ सके। हालेलुया। छठी आयत, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के और एक ही भाषा के हैं और एक ही काम को करना चाहते हैं। ओ हालेलुया, सब लोग एक हो चुके हैं। परमेश्वर के लोगों एकता में ताकत होती है। हालेलुया। और जब इन्होंने एक सोचा कि हम गुम्बद को बनाएं तो परमेश्वर के लोगों वो चीजों को पूरा होना आरंभ हो गया, पूरा होना शुरुआत हो गया, पूरा होना शुरुआत हो गया। लेकिन जब हम सपन्या की पुस्तक में जब हम जाके पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं देश देश में से
एक भाषा बनाऊंगा। अब वो एक ही भाषा नहीं बोलेंगे। वो कौन सी एक भाषा जो कि परमेश्वर एक करना चाहता था? वो स्वर्गीय भाषा, वो अन्य भाषा कि किसी भी देश का हो वो स्वर्गीय भाषा में बात करेगा, किसी भी प्रांत का हो वो स्वर्गीय भाषा में बातचीत करेगा और पवित्र परमेश्वर की भेद की बात को, गुप्त बातों को समझ सकेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब 2 या 3 मौजूद होंगे मेरी उपस्थिति उस जगह पर है। जब 2 या 3 मिलकर एक साथ एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे वो पूर्ण होगा, वो पूरा होगा। परमेश्वर के लोगों को एकता वो दिखा रहा है। मैंने शुरुआत में बताया कि व्यवस्था मृत्यु को लेकर आ रहा है और पवित्र आत्मा जीवन को लेकर आ रहा है। तो जब परमेश्वर के लोगों, जब पवित्र आत्मा आया तो वो शुद्धिकरण वाली भाषा, मतलब स्वर्गीय भाषा बोलना उनका शुरुआत हो गया। हालेलुया। स्वर्गीय भाषा उनका बोलना शुरुआत हो गया, क्योंकि शुरुआती में उत्पत्ति की पुस्तक के मुताबिक 11वें अध्याय के मुताबिक शुरुआत में जब इनकी एक ही भाषा थी तो परमेश्वर ने उसमें गड़बड़ी को डाल दिया। क्यों? बिकॉज वो एक परमेश्वर से भी ऊंचा दिखना चाहता। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो फिर परमेश्वर ने इसको तय किया कि मैं एक भाषा बनाऊंगा। वो भाषा एक जो बनाया वो बनाया स्वर्गीय भाषा, अन्य भाषा, जिसे हम कहते हैं द स्पिरिचुअल गिफ्ट। ये एक स्पिरिचुअल आत्मिक वरदान है, उपहार है, गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे। इकट्ठे थे। फिर से ध्यान सुनिएगा, क्या कर रहे थे वो सभी लोग? एकता में थे। और जब वो लोग एकता में थे, एक ही जगह पर थे, यीशु मसीह के सारे चेले उस जगह पर वो सब की सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। लिखा हुआ 2 आयत में, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जब वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीखें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से उनके ऊपर आग ठहरे और वे पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलना शुरू कर गए, जिसे बोलते हैं स्वर्गीय भाषा में बातें करना। इन लोगों ने शुरुआत कर दी। हालेलुया। स्वर्गीय भाषा में उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी। निकाल के पढ़िएगा ईश्वर की भाषा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 2 आयत। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 2 आयत। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 आयत इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ओ पाराबासी फ्रांचला बोलने लगा से जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर सपने की पुस्तक 30 अध्याय की 9 आयत के मुताबिक आखिर में क्यों परमेश्वर को एक भाषा बनाना चाहता था? क्यों? ताकि हम उस परमेश्वर जो कि हमारा पवित्र हम उससे बातचीत कर सके।
और वो एक क्यों करना चाहता था परमेश्वर के लोगों, वो एक इसलिए करना चाहता था क्योंकि एकता में सामर्थ होती है, एकता में ताकत होती है, एकता की प्रार्थना सबको हिला के रख देती है। हालेलुया। इसलिए वो एक ईश्वर की भाषा, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी देश का हो, वो जब वो अन्य भाषा में बातचीत करेगा तो एक ही बातें निकल रही है, एक ही बातचीत कर रहा है वो व्यक्ति, परमेश्वर से एक ही सीक्रेट बातें कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब वो एक इसलिए करना चाहता था परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर की जो बॉडी जो थे, हम लोग सब लोग परमेश्वर के अंग हैं। बाइबल इस प्रकार से बताता है, we are one in Christ. Hallelujah. 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 हम सभी लोग एक हैं परमेश्वर, हम सभी लोग एक हैं परमेश्वर, और हम सभी लोग उस परमेश्वर की देह में सम्मिलित हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की देह में समर्पित है, जब हम परमेश्वर की बॉडी है, जब हम परमेश्वर की देह है, जब हम परमेश्वर के अंग है, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के हम लोग जब अंग हो जाते हैं, अंग भैया एकता में चलते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो परमेश्वर चाहता है, मतलब जो मस्तिष्क चाहता है, वो बड़ी करती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अन्य भाषा को क्यों बुलवाया, क्यों कार्य किया अद्भुत रीति से? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के अंग हैं, और अंग एक ही बोली से, एक ही तरीके से परमेश्वर के लोगों चलते हैं। जब हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं तो we are one in the Christ। इसलिए परमेश्वर ने उस नई भाषा को सभी लोगों के ऊपर उंडेला। हालेलुया। और तीसरी आयत इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। चौथी आयत इस प्रकार से बताता है, जो अपने भाषा में बातें करता है वे अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। वे अपनी उन्नति करता है। और पांचवी आयत इस प्रकार से लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, तुम सब लोग अन्य भाषा में बातचीत करो। और बाइबल तो यहां तक बताता है परमेश्वर के लोगों कि ये संत पौलुस इस प्रकार से लिखा हुआ है उसकी 14 आयत में, पहला कुरिन्थियों 14:14। इसलिए यदि मैं संत पौलुस इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। माय स्पिरिट प्रेज, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। आत्मा प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर के लोगों, हमारे दो एक बॉडीज है, एक ये शारीरिक बॉडी, एक स्पिरिचुअल बॉडी जो कि अंदर है परमेश्वर के लोगों। इस प्रकार से देखा संत पौलुस इस प्रकार से जगह पर कहते हैं कि इसलिए यदि मैं अपने भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्या करना चाहिए? तो मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। संत पौलुस इस जगह पर इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से सबसे अधिक अन्य भाषा में बातचीत किया करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, जब पवित्र आत्मा, जब पेंटिकॉस्ट के दिन, मतलब वो 50वें दिन, जब परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर आ गया, लोगों में समा गया, तो एक ही बार में 3000 लोगों ने परमेश्वर के लोगों बपतिस्मा ले लिया। एक बार में। वो क्यों? वो इस प्रकार इसलिए परमेश्वर के लोगों, क्योंकि पहला प्रेरित के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत के मुताबिक, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ
पाओगे। और ये सामर्थ कौन सी सामर्थ की बात कर रहा है? लाइक अ डुनामिस। ऐसा हो ही नहीं सकता परमेश्वर के लोगों कि जहां पर पवित्र आत्मा जब काम करता है तो लोग शांत हो जाए। ना 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 ना, ना। जब पवित्र आत्मा जिस कलीसिया में, जिस घर में, जिस जगह पर काम करता है, परमेश्वर के लोगों वहां पर गवाही बनना शुरू हो जाती है, तहलका मचना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ लाइक अ डुनामिस पावर, कि तुम्हारी सामर्थ इस प्रकार से होगी कि लोग तुमको देखने के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। लोग उनके पास खुद भाग कर आ रहे थे, मुझको चंगा कर दो, मुझको छुटकारा दे दो। वाह! क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला था कि मेरे लोगों, तुम अभी इस जगह पर रुके रहो और जब तक मैं नहीं बोलूं, जब तक बार बार निकलेगा प्रचार करने। वो क्यों रुकने को बोला अपने चेलों को? वो इसलिए रुकने को बोला ताकि उनके जीवन में वो पावर आ जाए, वो सामर्थ आ जाए, परमेश्वर स्वयं में बच जाए। कि जब परमेश्वर का व्यक्ति, जब परमेश्वर का दास या दासी जब किसी मनुष्य के ऊपर हाथ रखे तो वो हाथ नहीं रख रहा, परमेश्वर स्वयं में हाथ रख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक पवित्र आत्मा एक सिर्फ और सिर्फ सामर्थ नहीं है, सिर्फ पावर नहीं है, पवित्र आत्मा का एक व्यक्तित्व है। आखिर में पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। यूहन्ना की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और वो परमेश्वर का आत्मा अब हमारे अंदर है। इसका मतलब परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर है। और जब परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर है तो हमारी जीवन में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। हमारे हाथों में सामर्थ है। हालेलुया। हम अलौकिक व्यक्ति हैं। We are not the natural human beings, but we are the supernatural human beings. Hallelujah. By the filling of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost, in the name of Jesus Christ of Nazareth. हम लोग अलौकिक लोग हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर ज्ञान हमारे अंदर काम कर रहा है। हम अलौकिक लोग, जो पवित्र आत्मा कोई एक नॉर्मल आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कोई सामर्थ नहीं है कि सिर्फ सामर्थ करता है, आता है और चले जाता है। पवित्र आत्मा सिर्फ यही कार्य नहीं करता कि लोगों को छूता और चले जाता है, लोगों को गिराता और चले जाता है, लोगों को आनंद देता और चले जाता है। नो नो, पवित्र आत्मा इज अ गुड, वेरी गुड पर्सनैलिटी। पवित्र आत्मा स्वयं में भैया परमेश्वर है, स्वयं में परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पिता से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। और जो कार्य जो करता है वो पवित्र आत्मा कार्य करता है। हम और आप लोग सभी लोग धन्य लोग हैं कि हमारे अंदर हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। मतलब परमेश्वर हमारे बीच में, हम धन्य लोग हैं कि वो हमारे अंदर है। परमेश्वर के लोगों पहले तो खुदा किस प्रकार से काम करता था परमेश्वर के लोगों, आपको पता है? पुराने नियम के मुताबिक पहले परमेश्वर जो काम किया करता था वो बाहर से काम करता था, लेकिन आज नए नियम के मुताबिक आज के 21वीं शताब्दी में पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर हमारे अंदर है। और ये कितने गर्व की बात है, ये कितने घमंड की बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन से काम कर रहा है। हालेलुया। और पहले
जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रेरितों के काम में वो आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी, वो आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, वो आग जो दर्शा रहा है, it is the latent power of the Holy Spirit. It is the latent power of the Holy Spirit, like a dynamite. और जो परमेश्वर के लोग जो आग को दर्शा रहा है, आग को दिखा रहा है, the fire is showing the divinity. The divinity. पुराने नियम के मुताबिक परमेश्वर के लोगों को मूसा से सबसे पहले जो परमेश्वर जो बातचीत किया, परमेश्वर के लोगों को आग के द्वारा बातचीत किया, आग के द्वारा बातचीत किया, आग के द्वारा बातचीत किया। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 17 आयत तक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से उस झाड़ियों के द्वारा उस जगह पर आग जल रहा था, वो झाड़ियां जल नहीं, वो भस्म नहीं हो रही थी, सिर्फ वो जल रही थी, सिर्फ वो जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही, जो कि सीने पर्वत पर उस मूसा को दिखाई दिया। और जो आग जो दिखा रहा है वो डिविनिटी को दिखा रहा है। The fire has been showing the divinity. The divinity. जब हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना इस प्रकार से कहते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 11 और 12 आयत यूहन्ना इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद में आएगा वह तुमको पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। फिर से दोबारा यहां पर लिखा हुआ है आग, वो आग दिखा रहे डिविनिटी को, एक शॉर्ट को, एक पावर को। वो आग पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ, वो पवित्र आत्मा से भर गए, और जब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए तो बाइबल बताता है कि आग किसी चीज में फटती हुई दिखाई दी उन लोगों को। So the fire was showing as before, as in the Old Testament, and the same in the New Testament. The fire shows the divinity, the power, the full of His power, the miracle. Hallelujah! 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 So परमेश्वर के लोगों, जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 3 और 4 आयत में तो लिखा हुआ पेंटिकोस्ट के दिन चेलों के ऊपर वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और रात किसी चीज में फटती दिखाई दी। और जब आग किसी चीज में फटती दिखाई दी, आग का मतलब है परमेश्वर, वो व्यक्ति जब जब फायर में होता है, जब पवित्र आत्मा में जब होता है, जब आग में पवित्र आत्मा की आग में जब जल रहा होता है, परमेश्वर के लोगों को व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता एक जगह पर। हालेलुया! वो आग जब जाती है, ज्योति जलाती है, सामर्थ के काम करवाती है और अद्भुत गवाही को पैदा करवाती है जगह। हालेलुया! जैसे कि पतरस के साथ किया परमेश्वर के लोगों, जब पतरस ने सुसमाचार सुनाया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ था, वो पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, वो पतरस एक बार में 3000 लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखा उन लोगों ने, और एक ही बार में लोगों ने परमेश्वर के लोगों को बपतिस्मा लिया, 3000 लोग। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, Jesus is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। जब पतरस से एक बार काम करवा सकता है, एक बार में 3000 लोगों को दिलवा सकता है, तो परमेश्वर के लोगों में आप लोग यकीन भरोसा दिला के कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों आपके माध्यम से परमेश्वर 3000 नहीं 3 लाख लोगों को खड़ा कर देगा। हालेलुया! हालेलुया! ये हम लोगों के लिए घमंड की और गर्व की बात है कि हम पवित्र आत्मा के समय में चल रहे हैं। We are moving in the grace with the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. The dunamis
पवित्र आत्मा की आग जो हमारे जीवन में बरकरार जो रहती है, जो पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में जो बरकरार रहती है, जो हमेशा रहती है, परमेश्वर के लोगों को रहती है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17 से लेकर 19वीं आयत तक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16 और 17 निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह परमेश्वर की यही इच्छा है। और 19वें में लिखा है आत्मा को बुझने मत दो, आत्मा को बुझने मत दो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो परमेश्वर के लोग जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं तो परमेश्वर के लोगों को यकीन भरोसा करिएगा तो पवित्र आत्मा एक आग के समान हमारे जीवन में काम करता है। लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 49वीं आयत 49, लूका 12 का 49, जल्दी से कोई पढ़े। पृथ्वी पर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, लूका 12 का 49, जी पढ़े। परमेश्वर का वचन क्या हुआ है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। ये कौन सी आग है भैया, ये आग है पवित्र आत्मा की आग लगाने के लिए आया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आखिर में वो आग वो क्या दर्शा रहा है, वो आग दर्शा रहा है स्वयं में परमेश्वर, वो आग दिखा रहा है स्वयं में परमेश्वर। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 28वीं आयत, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 28वीं आयत, जल्दी से कोई पढ़े जी। इब्रानियों 12 का 28। जी इस कारण इब्रानियों की पुस्तक 12 का 28 तो पढ़े फिर क्या। इस कारण हम इस राज्य को पाकर हिलने का नहीं। जी जी पढ़े। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है कैसे सही लिखा हुआ जी। हाँ आगे।